गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी प्लांट में जो उनका न्यूट्रिशन यानी भोजन लेने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, कैसे प्लांट अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे वे यूटिलाइज करते हैं। सो पहला टॉपिक हम लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके द्वारा भोजन को लेने की जो प्रोसेस होती है वह, और उसको फिर अपने बॉडी में यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस होती है, इस पूरे होल सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म भोजन को अपने शरीर में लेते हैं और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। यानी कि उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अगला टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। यानी हम जितने भी भोजन करते हैं वो सारे के सारे फूड के पार्ट हमारे बॉडी के अंदर जो है आवश्यक नहीं होते हैं। उसमें से बहुत कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनको पोषक तत्व हम कहते हैं, वही हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उससे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। डैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड डैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द बॉडी। जो हमारे बॉडी में न्यूरिशमेंट जो है, पोषण जो है उपलब्ध कराता है, उससे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ दियर बॉडीज। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो भोजन क्यों करते हैं, उसको यूटिलाइज क्यों करते हैं, तो उसके पीछे का जो रीज़न है, सो पहला रीज़न होता है टू गेट एनर्जी, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या होता है, तो वह एनर्जी हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। यानी हमारा बॉडी जो ग्रोथ होता है वो उसी एनर्जी से ग्रोथ होता है। साथ ही हमारे बॉडी में अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो उसको वह मेंटेन करने का, रिपेयर करने का काम भी करता है। अगला टॉपिक आता है ऑटोट्रॉफ। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ये होते क्या हैं, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि अपने फूड के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। जैसे जितने भी एनिमल है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग भी अपना फूड क्या है, खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम लोग भी प्लांट और एनिमल पर डिपेंड हैं कि प्लांट और एनिमल से हम अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो हम लोग भी क्या है, हेटरोट्रॉफ है। अगला टॉपिक आता है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना जो है खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा। दे आर ऑटोट्रॉफ। वे जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बताएं तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट called chlorophyll for the manufacture of food. This process is known as photosynthesis. ग्रीन प्लांट अपना खाना जो है खुद से बनाते हैं। उसमें उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहला ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और वह कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, तो वह इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से मिलता है। उन्हें ज़रूरत होती है वाटर की, तो वाटर उन्हें कहाँ से आता है, तो जो प्लांट के रूट होते हैं ज़मीन के अंदर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके
और जो है वो पत्तियों तक ले जाते हैं। साथ ही जब सूर्य निकलता है तो वहाँ से उन्हें सनलाइट मिलती है, और जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन पत्ते होते हैं, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये सारे सब्सटेंस मिलकर के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फूड। यानी प्लांट जो है अपने फूड सिंथेसिस करने के लिए सिंपल केमिकल रासायनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको एटमॉस्फेयर में है, वाटर जो कि आपके सॉइल में है, ग्राउंड के नीचे है, मिनरल जो कि सॉइल के अंदर है, इन सब को मिलाकर के अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी ये दोनों जो सब्सटेंस है, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होंगे और सनलाइट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट का फूड प्रिपेयर नहीं होगा। वैसे प्लांट जो ग्रीन प्लांट होते हैं, तो ग्रीन प्लांट जो क्लोरोफिल के कारण ही उनके पत्ते ग्रीन होते हैं, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जब धूप निकलता है तो वहाँ से सनलाइट ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए जहाँ पे सनलाइट नहीं हो पाता, जैसे ठंडा के दिन में जब बहुत ज़्यादा मतलब कि धूप नहीं निकलता है, बहुत कम धूप निकलता है, तो बहुत सारे प्लांट के जो है लीफ जो है प्लांट के पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट जो है पीले पड़ जाते हैं। तो वो सनलाइट की कमी से ही होती है, क्योंकि उसमें अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। Complex chemical substances such as carbohydrates are the product of photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस के द्वारा कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट, यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और सोलर एनर्जी को जो है अपने फूड के फॉर्म में पत्तियों में स्टोर करके प्लांट रखता है क्लोरोफिल के हेल्प से। यानी क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके और उसे प्लांट के पत्तों के अंदर स्टोर करके रखता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए और जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिए आवश्यक है। और यह ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो यह प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वहाँ से यह ऑक्सीजन हमें मिलता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, वह ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज होता है। Fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. Plants like Cuscuta are parasites. They take food from the host plant. जो फंगी है वह अपना न्यूट्रिशन यानी जो पोषक तत्व है वह डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थ है, वहाँ से प्राप्त करते हैं, और इन्हें हम सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। और प्लांट लाइक कशकुट्टा जो है, जैसे कशकुट्टा जो होता है यह एक दूसरे प्लांट के ऊपर यह उग जाता है, तो जिस प्लांट पे यह उगता है उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं होस्ट प्लांट, और उसी प्लांट से यह अपना फूड ऑब्टेन करता है। अ फ्यू प्लांट इन ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। कुछ प्लांट भी हैं और सारे के सारे एनिमल ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। वैसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। Parasitic organisms that live on the body of their organism। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर पार्शियल पैरासाइट्स और टोटल पैरासाइट्स। बहुत जितने भी पैरासाइटिक प्लांट है वो दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक
पार्शियल पैरासाइट्स, दूसरे टोटल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एग्जांपल पेंटेड कप। ये जो है जो होस्ट प्लांट से कुछ मात्रा में फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेंटेड कप है। और दूसरे होते हैं टोटल पैरासाइट डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, एग्जांपल मिस्टलटो। यानी टोटल पैरासाइटिक प्लांट वैसे होते हैं जो पूरी तरह से अपना फूड जो है होस्ट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट इन एनिमल मैटर। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थ और एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसे हम सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जहाँ कचरा वगैरह फेंका हुआ रहता है, वहाँ पे बहुत सारे जो है प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें हम सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। या लकड़ी कहीं पे बरसात के महीने में बाहर रखा हुआ होता है, तो लकड़ी जब सड़ता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है निकल जाते हैं पौधे, तो वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। मशरूम, मॉल्ट एंड सर्टेन टाइप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक में एग्जाम्पल में देखें तो इसमें मशरूम होते हैं, मॉल्ट्स होते हैं, और कुछ टाइप के फंगी और बैक्टीरिया भी होते हैं। अगले प्लांट में हम देखें तो आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट को खाने वाले। ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, ब्लैडरवर्ट एंड विनस फ्लाई ट्रैप। वैसे ग्रीन प्लांट जो अपना कुछ भोजन का पार्ट जो है वो सॉइल और एटमोस्फेयर से प्राप्त करते हैं, और कुछ भोजन अपना जो है कुछ न्यूट्रिशमेंट जो है अपना छोटे छोटे इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट के अंदर जाता है वो जो है वहीं पे फंस जाता है, और फिर जो है वो डिकम्पोज जब होता है तो उसके बॉडी के डिकम्पोज होने से ये प्लांट जो है अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। अगला आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशन, यानी जिसमें दोनों को थोड़ा थोड़ा का प्रॉफिट हो। सिम्बायोसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल एसोसिएट विथ ईच अदर टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। यानी इसमें दो ऐसे इंडिविजुअल जो कि अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, इस मोड को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। जैसे लीचिन फाउंड ऑन ट्री ट्रंक is the association between algae and fungus. Alga contains water from fungus and it in turn obtain food from alga. जैसे लीचिन जो है वह ट्री ट्रंक पे पाए जाते हैं जहाँ पे अलगा और फंगस के जो है अलगी और फंगस के एसोसिएशन होता है। अलगी जो है वो फंगस से क्या करता है? वाटर ऑब्टेन करता है, और फंगस जो है वह अलगी से क्या करता है? फूड ऑब्टेन करता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं।